हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में जैसा कि आपके सामने देख सकते हैं और थंबनेल भी देख लिया होगा, 9th का रसायन विज्ञान यानी कि हम जो हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत हम केमिस्ट्री का आज देखेंगे कि मिलता जुलता कौन सी भाषाएं हैं, कौन से शब्द हैं और कैसे रसायन विज्ञान का कुछ आगे चल के इसका आविष्कार बढ़ा और कैसे यूज़फुल है ये हमारे लाइफ में और पढ़ते क्यों हैं हम। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान, इसका इंग्लिश रूपांतरण होता है केमिस्ट्री, हिंदी में इसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। ये रसायन हो गया हमारा केमिस्ट्री का मतलब, और ये रसायन जो है वो कीमिया शब्द से आया है और ये कीमिया शब्द हमारा मिस्र से निकल कर आया। ठीक है, एक मिनट हम इसको हम थोड़ा सा चेंज आउट कर लेते हैं कलर में। देखिए, ये जो हमारा ये कीमिया शब्द है वो मिस्र से आया निकल के, मिस्र का शब्द है। और मिस्र के लोग जो है ना, कीमिया का मतलब काली मिट्टी बोलते थे। काली मिट्टी यानी कि केमी, ये शब्द का इस्तेमाल करते थे वो लोग, और इसका मतलब होता है काला रंग। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, रसायन रसायन, कीमिया कीमिया का मतलब काला रंग हुआ। और ये जो कीमिया, ये मिस्र के लोग भी बोलते थे कीमिया, उस कीमिया का मतलब काली मिट्टी होता था, और काली मिट्टी को शॉर्ट में हम केमी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा कि कहना क्या चाह रहे हैं आखिरकार। कि प्राचीन काल में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। कहने का मतलब, जब हमारा ये स्टार्टिंग जोन था विज्ञान का, तो उस क्षेत्र में हम रसायन विज्ञान को पहले केमी टेकिंग बोलते थे, केमी टेकिंग बोलते थे। ओके, लेवाशियर, ये स्पेलिंग इंग्लिश का हो गया। लेवाशियर क्या है, इनको रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। रसायन विज्ञान के खोज कौन है किए, तो लेवाशियर ने इनका खोज करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया पढ़ने के लिए। चलिए, ये तीसरा पॉइंट है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो वो रसायन विज्ञान कहलाता है। शॉर्ट वे में हम समझ चुके हैं। चलिए, ये आगे बढ़ते हैं। और रसायन विज्ञान में अत्यधिक विस्तार तथा विस्तृत क्षेत्र के कारण विभिन्न शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। कहने का ये मतलब है भाई साहब कि जो रसायन विज्ञान है, केवल एक रसायन विज्ञान कहने से इसकी पूर्ति नहीं हो जाती है और नॉलेज हम सारा ग्रहण यहाँ पे नहीं कर लेंगे। इसे अलग अलग तरीके के शाखाओं में मतलब विभाजित किया गया है भाग में, जिसका नाम दिया गया है। इसका नाम है अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, औद्योगिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, जैव रसायन, नाभिकीय रसायन, औषधि रसायन, और एक है कृषि रसायन। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये सब थी हमारे कुछ जो भी है ये रसायन के पार्ट्स थे जो हम अलग अलग वे में पढ़ते हैं इसे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज है और क्यों पढ़ते हैं हम। देखिए कि रसायन का यूज हम कृषि में रसायन यूज करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, खाद पानी जो उर्वरक वगैरह होते हैं वो सब डालते हैं, जिससे हमारा फसल और उत्तेजित से मतलब उत्पादन और ज़्यादा हो, बढ़े। फिर दूसरा आता है, जैसा नाम दिया गया है कृषि में रसायन में, रासायनिक उर्वरक, जिसका नाम है यूरिया, कैल्शियम, सुपर फॉस्फेट, ये सब आ गया। कैल्शियम नाइट्रेट आ गया, फसल की उपज बढ़ाने में ये मददगार साबित होता है। कृषि में रसायन का दूसरा पार्ट कीटनाशक है। कीटनाशक जैसे कि डीडीटी आ गया, गैमेक्सिन, ये सब हमारे फसल के कीटों की रक्षा करता है। कहने का मतलब, जो फसलें होती हैं उस पर तरह तरह के कीड़े बैठ जाते हैं और वो कीड़े क्या करते हैं, हमारे जो फसल है उस उपज को हानि पहुंचाते हैं। तो इसलिए उसे जो है ना, ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इन दो भागों में बांटा गया है रसायन विज्ञान के कृषि में यूज के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा तीसरा पार्ट है कृषि में। उसके बाद परिरक्षक, इसमें क्या है, तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट आदि उत्पादन के श्रेष्ठ परीक्षणों में उपयोग होता है। मतलब कि उत्पादन वगैरह जो होता है उसकी देखभाल करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट डाला जाता है, सोडियम बेंजोएट आदि, ये सब जो है ना हमारे उत्पादक को सुरक्षा करके रखेगा। कहने का मतलब कि अगर कोई गाय आ गया, कोई बकरी आ गया, तो अगर एक बार दो बार खा लिया, हम लोग गुस्सा हो गए और उसके बाद हम चाहते हैं कि दोबारा ना आए, तो हम इन जो सोडियम मेटाबाइस सल्फेट है, सोडियम बेंजोएट है, ये सब नाम का कुछ रसायन का उपयोग करके उन्हें भगा सकते हैं कि उसके दुर्गंध से वो दूर भाग जाए, या फिर खाने के बाद उन्हें हानि पहुंच सकती है तो वो दोबारा नहीं आएंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट हमारा आता है उद्योग में रसायन।
देखिए उद्योग में रसायन कैसा यूज होता है, संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे का क्या आता है, नायलॉन, पोरनॉल, डिक्रॉन, ये सब संश्लेषित रेशे हैं। फिर हम बात करेंगे प्लास्टिक का, प्लास्टिक में बैकेलाइट, टेक्नॉल, टेक्लॉन, पॉलीथीन, ये सब आ जाएगा। फिर सी की बात बोलेंगे हम, सी में जैसा कि पेंट, वर्निश, इनेमल, रंजक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारा कि उद्योग कैसा होता है इसका, वो चीज़ें। फिर डी में आएंगे, इसमें सीमेंट आता है, ग्लास आता है, प्रकाशीय तंतु, सिरेमिक, सिल्वर, मैग्नीशियम, सोना, आयरन, ये सब धातु जो है ना, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद रहती हैं। तो हमारा दो जो है मैंने अभी तक कवर कर लिया है कि उद्योग में रसायन और एक कृषि में रसायन कैसा यूज होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तीसरा होगा जो हमारा क्या होने वाला है जी, तो तीसरा औषधि में रसायन की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।